हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही है और आज की क्लास नंबर 5 है क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता क्या है। इसे हम BBM से डिनोट करते हैं, दैट इज BBM, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर, फिर डिस्कस करेंगे बजट मल्टीप्लायर और फिर डिस्कस करेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है मल्टीप्लायर। व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर को हम अल्फा से डिनोट करते थे। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता था? मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट विच इज टोटल चेंज इन इनकम ड्यू टू टोटल चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, राइट। अभी जो ऑटोनोमस कंपोनेंट होता है हमारे पास, ये कुछ भी हो सकता है। कंजप्शन हो सकती है, ऑटोनोमस कंजप्शन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो सकती है, या फिर यहाँ पर ऑटोनोमस टैक्सेस भी हो सकते हैं। और ऑटोनोमस टैक्सेस कौन से होते थे हमारे पास? लमसम टैक्सेस, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट मल्टीप्लायर। व्हाट इज द बजट मल्टीप्लायर? जब भी हमारे पास बच्चों बजट मल्टीप्लायर की बात आती है तो बजट मल्टीप्लायर, बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लायर आएगा हमारे पास, मल्टीप्लायर की वैल्यू यानी कि चेंज इन इनकम जो आएगा वो ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आएगा। ठीक है, तो बजट मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास? दैट चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, राइट। ये होता है हमारे पास बजट मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। बच्चों, जब हमारा टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल टू टोटल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो जाती हैं तो हम कहते हैं जो हमारा मल्टीप्लायर था वो क्या था? बैलेंस्ड था। इसका मतलब हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है, right? It means that when budget multiplier is equal to 1, then we can say that the budget multiplier is the balanced. ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लायर था वो बैलेंस था और उस केस में क्या होगा हमारे पास? इनकम का चेंज जो होगा वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के चेंज के बराबर आएगा, राइट। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक अजम्पशन। जो अजम्पशन है वो ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं वो बराबर होती हैं टैक्सेस के। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होंगी वो टैक्स पेमेंट के यानी कि अमाउंट ऑफ टैक्स के बराबर होंगी और जो टैक्सेस होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम होंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पे प्रोपोर्शनेट टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लमसम टैक्सेस को लिया जाएगा, राइट। क्योंकि जो लमसम टैक्सेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होते हैं, वहां पर इनकम का कोई रोल नहीं होता, वो हमें पे करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो जो टैक्सेस होंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होंगे, राइट। अब हमें सब कुछ पता है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास? व्हेन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू change in government spendings, then we can say the budget multiplier is equal to the balance budget multiplier. ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कि वहां पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होंगी वो टैक्स अमाउंट के बराबर होंगी और जो टैक्सेस होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होंगे और यहाँ पर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 1 आएगी। अब हम इसको प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है, हमें प्रूव करना है BBM बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है हमें। अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर है हमारे पास चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम जो है हमारा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे BBM की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो चेंज इन इनकम क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। जब हमारी इनकम का जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी इनकम इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब हमारी इनकम इंक्रीज करेगी, जब इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेंशनरी इफेक्ट होगा वो हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन इनकम में चेंज होने के 2 रीजंस होंगे। पहला होगा एक्सपेंशनरी इफेक्ट और दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। ठीक है,
जब एक्सपेंशनरी इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेंशनरी इफेक्ट का मतलब होता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट का मतलब होता है हमारी एग्रीगेट डिमांड का डिक्रीज होना। अब एक्सपेंशनरी इफेक्ट यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड किस वजह से इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड किस वजह से इंक्रीज होगी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी चल रही है ना। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट कब आएगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड कब कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी कब होगी, जब हमारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, और कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आएगा टैक्सेस के इंक्रीज होने से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो चेंज इन इनकम है वो ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स दैट हमारा एक्सपेंशनरी इफेक्ट ग्रेटर है कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट से, क्योंकि हमारी इनकम का जो चेंज है वो पॉजिटिव आना है, राइट। अब अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है चेंज इन टैक्सेस से, राइट। अब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है चेंज इन टैक्सेस से, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर आएगा वो भी ज्यादा आएगा टैक्स मल्टीप्लायर से, ठीक है। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं पहले गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज जी अल्फा जी, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यही होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। अगर यहां से हम इस चेंज को निकालें, इनकम का चेंज चाहिए ना हमें, तो अगर हम इनकम के चेंज को निकालेंगे, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। ये हमारे पास चेंज इन इनकम आ गया ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस, और ये होता क्या है, माइनस ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया दूसरा चेंज। अब यहां पे भी चेंज है, तो यहां से हम इनकम का चेंज निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास इनकम का चेंज आएगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू चेंज इन टी बार, ठीक है। अब एक चेंज ये आया हमारे पास और एक चेंज ये आया हमारे पास, ठीक है। दो चेंज आ गए हमारे पास, एक चेंज ये है एक चेंज ये है। ये चेंज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आया है और ये चेंज टैक्सेस के चेंज होने की वजह से आया है। तो हमारी इनकम में टोटल चेंज कितना होगा, दिस प्लस दिस, दोनों के दोनों चेंज यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आया है और जो टैक्सेस के चेंज होने से आया है, उन दोनों चेंजेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी इनकम का टोटल चेंज आ जाएगा। सो दैट टोटल चेंज इन इनकम इज इक्वल टू दिस चेंज प्लस दिस चेंज, दैट चेंज इन जी बार अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस नेगेटिव ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू चेंज इन टी बार, ठीक है। दोनों के दोनों चेंजेस को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो हमारी इनकम का टोटल चेंज आ जाएगा। अब इस टोटल चेंज में हमें क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पर देखो एक अजम्पशन थी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि जो टैक्सेस होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होंगे, ठीक है। जो टैक्सेस होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लमसम टैक्सेस होंगे, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो इस वाले टी की वैल्यू, ये तो प्रोपोर्शनेट टैक्स है ना, तो इस वाले टी की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 रहेगी तो ये तो पूरा 1 बन जाएगा। और दूसरी असम्पशन क्या थी हमारे पास कि जो जी होंगे यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होंगी वो बराबर होंगी किसके, टैक्स अमाउंट के, ठीक है। तो चेंज इन जी इज इक्वल टू चेंज इन टी बार, राइट। सो टी टैक्स रेट इज 0 एंड चेंज इन जी बार इज इक्वल टू चेंज इन टी बार, राइट। ये दो चीजों से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू, ये चेंज इन जी बार है, चेंज इन जी बार एज इट इज रहेगा, ये 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ये 1 बन जाएगा, प्लस माइनस ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी
ये चेंज इन टी बार है और चेंज इन टी बार चेंज इन जी बार के बराबर है, यानी कि टैक्सेस का जो चेंज है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज के बराबर है, तो इसको हम चेंज इन जी बार लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब जो चेंज इन जी बार है, चेंज इन जी बार को कॉमन निकाल लो, इसमें और उसमें कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिया चेंज इन जी बार। अंदर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ एमपीसी बचेगा अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ चेंज इन वाई तो था ही हमारे पास, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन जी बार आ गया हमारे पास। अगर हम इस चेंज इन जी बार को नीचे लेकर आ जाएं तो ये आएगा हमारे पास चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन जी बार इज इक्वल टू 1, और यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव। तो इस तरीके से जो है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमारा वर्क करता है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारे पास कंक्लूजन निकलता है दैट बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इनकम ड्यू टू टोटल चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकम का चेंज होता है, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला चेंज ये होता है, प्लस नेगेटिव ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू चेंज इन टैक्सेस, ये होता है दूसरा चेंज। ठीक है, तो हमारी इनकम का जो टोटल चेंज आता है वो ये होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारा जो टैक्स रेट है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में हमारा चेंज इन इनकम जो होगा वो आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेगेटिव ऑफ एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू चेंज इन टैक्सेस। ठीक है, ये चेंज आएगा हमारी इनकम में जब हमारा टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि जब हमारा चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन टैक्सेस होता है तो उस केस में हमारी इनकम क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन चेंज इन टैक्सेस होता है उस केस में भी हमारी इनकम इंक्रीज करती है, और जब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस देन चेंज इन टैक्सेस होते हैं तो उस केस में हमारी जो इनकम होती है वो अनसर्टेन रहती है। ठीक है, ये आता है हमारे पास कंक्लूजन। राइट, आई होप कि आप सबको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।